नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का वीडियो हमारा संबंधित है करंट अफेयर से। जैसा आप लोग जानते हैं कि जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, इसमें जो फर्स्ट पेपर होता है जीके संबंधित, उसकी फर्स्ट यूनिट आपके करंट अफेयर से संबंधित है। तो करंट अफेयर से अपडेट रहना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोगों के लिए। तो इसी कड़ी में आज का वीडियो है जिसमें मैंने करंट अफेयर्स को शामिल किया है मई के फर्स्ट वीक को। तो 1 मई, जैसा आप लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस के रूप में 1 मई को जाना जाता है। और भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो मजदूर दिवस सर्वप्रथम 1923 में लेबर किसान पार्टी द्वारा मनाया गया था। और इस अवसर पर जो लेबर किसान पार्टी थी, इसने तात्कालिक मद्रास, वर्तमान में चेन्नई है, ठीक है, वहाँ पर मई दिवस का जो है आयोजन भी किया था। भारत में मजदूर दिवस को मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए, मजदूर दिवस या मई दिवस दोनों एक ही बात है। अब इतना ही नहीं कि केवल 1 मई को केवल मजदूर दिवस ही मनाया जाता है। भारत के 2 राज्य भी ऐसे हैं जो अपना राज्य दिवस भी 1 मई को मनाते हैं। और ये राज्य कौन से? ये राज्य हैं गुजरात और महाराष्ट्र। देखिए, 1 मई 1960 को बॉम्बे राज्य गुजरात और महाराष्ट्र के रूप में विभाजित हुआ था, और इसलिए 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला एक चर्चित नाम है हर्षदा शरण गरुण। तो हर्षदा शरद गरुण IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक बन गई हैं। यानी स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय वेट लिफ्टर हैं ये। और जो IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 है, इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है हेराक्लियोन, ग्रीस में। अब चूँकि पहली भारतीय है, तो इससे पहले स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय, इससे पहले जो पदक आए हैं भारत में महिलाओं के द्वारा उपर्युक्त, जो ये आपकी IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप है, इसमें 2 भारतीय मीराबाई चानू, जिनको कांस्य पदक मिला था 2013 में, और अंचिता सूली, जिन्हें 2021 में रजत पदक मिला था। अगला एक चर्चित नाम है सिटियो बुर्ले मार्क्स। सिटियो बुर्ले मार्क्स रियो द जेनेरियो, ब्राज़ील स्थित एक लैंडस्केप गार्डन है। और इस गार्डन को यूनेस्को द्वारा अपनी विश्व धरोहर स्थलों की सूची में अभी हाल ही में शामिल किया गया है। तो एक जनरल सा प्रश्न बन सकता है कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा सिटियो बुर्ले मार्क्स क्यों चर्चा में रहा, या जिसे यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है किस देश में स्थित है? तो सिंपल से क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं। अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला भारत का पहला सार्वजनिक बैंक बन गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव होने से अब किसी भी संस्था द्वारा किसी व्यक्ति की जो फाइनेंशियल एक्टिविटी है उसको ऑनलाइन रियल टाइम में चेक किया जा सकता है। RBI ने अपनी नवीन रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि जो भारत है, इसकी 2021-22 में 8.9% के हिसाब से वृद्धि दर रहेगी, जबकि 2022-23 में 7.2% के हिसाब से वृद्धि दर रहेगी। और आगे आने वाले वर्षों में भारत की जो विकास दर है वो 7.5% रहने की उम्मीद है। और इस तरह से भारत बढ़ते हुए जो कोविड के प्रभाव के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पिछड़ी है, इसे आने वाले लगभग 13 सालों में या 2034-35 तक जो है इसको कवर किया जा सकता है। तरुण कपूर एक चर्चित नाम, और ये पूर्व पेट्रोलियम सचिव हैं, जिन्हें अगले 2 वर्ष हुए तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। 2 अतिरिक्त सचिव PMO में कौन कौन से हैं? तो यह है आतिश चंद और दूसरा नाम है हरि रंजन राव। तो तरुण कपूर अगले 2 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे। अगला, देश का प्रथम अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र स्थापित किया गया है गणेश परोरा, जो कि स्थित है पूर्णिया, बिहार में। अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्रों में मुख्यतः टूटे चावल, गन्ना, मक्का और सीरा इत्यादि का प्रयोग करके इथेनॉल का उत्पादन किया जाता है। और जैसा आप लोग जानते हैं कि इथेनॉल का उपयोग डीजल और पेट्रोल में मिलाने के लिए किया जाता है। कांस फिल्म फेस्टिवल 2022, कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में जो हो रहा है वो 75वां संस्करण है इसका। और इसमें एक नई परंपरा की शुरुआत हुई है। वो नई परंपरा यह है कि कंट्री ऑफ ऑनर चुनने की प्रथा को 2022 में प्रारंभ किया गया, और पहला कंट्री ऑफ ऑनर चुना गया भारत को। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत को इस फेस्टिवल में कंट्री ऑफ ऑनर चुना गया है। कंट्री ऑफ ऑनर चुनने की परंपरा इसी वर्ष से प्रारंभ हुई है, यानी 2022 से।
प्रियंका मोहिते जो कि सतारा महाराष्ट्र से हैं और यह भी चर्चा में रही हैं क्योंकि 8000 मीटर से अधिक 5 चोटियों में चढ़ने वाली ये पहली भारतीय महिला होने का गौरव इनको प्राप्त हुआ है। और ये 5वीं चोटी कौन सी है? ये है कंचनजंगा पर्वत जिसकी ऊंचाई है 8586 मीटर। सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। तो सुमन बेरी इंपॉर्टेंट नाम हो सकता है क्योंकि नीति आयोग से क्वेश्चन हो सकते हैं आपके यहाँ। डेविड वार्नर 2020 क्रिकेट में सर्वाधिक अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला करंट अफेयर्स है, चीन में 10 से 15 सितंबर 2022 के मध्य होने वाले एशियन गेम्स 2022 का संस्करण 19वां संस्करण जो है उसे कोविड-19 के बढ़ते मरीजों को दृष्टिगत रखते हुए अनिश्चितकालीन समय के लिए इसके जो है 2023 के लिए रोक दिया गया है। हालांकि अभी ये 2023 में किस तिथि को इन खेलों का आयोजन किया जाएगा ये अभी डिसाइड नहीं किया गया है। तो कुल मिला के कि जो 19वां संस्करण होना है एशियन गेम 2022 का चीन में होना प्रस्तावित है 10 से 15 सितंबर 2022 के मध्य, अब वो 2022 में नहीं होगा, इसे 2023 में होना है। कब होना है ये आने वाले समय में पता चलेगा। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने, जैसा आप लोगों ने सुना होगा कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने का कारण जो है आप लोग जानते हैं कि श्रीलंका में काफ़ी उथल पुथल चल रही है, तो वहाँ की अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है और इसी कारण देश में आर्थिक संकट और विरोध प्रदर्शनों के कारण महिंदा राजपक्षे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सिंथिया रोसेनज़वेग ये नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सिंथिया रोसेनज़वेग को सम्मानित किया गया। और अगर इनके कार्य क्षेत्र की बात करें, क्योंकि कभी कभी कार्य क्षेत्र पूछ लिया जाता है, तो वह है जलवायु परिवर्तन भविष्य में कृषि एवं खाद्य आपूर्ति को कैसे प्रभावित करेगा। ये जो जलवायु परिवर्तन है उससे भविष्य में जो कृषि और खाद्य आपूर्ति है वो किस प्रकार से प्रभावित होगी। तो ये कार्य क्षेत्र है सिंथिया रोसेनज़वेग का, जो कि नासा की जलवायु अनुसंधान की वैज्ञानिक है। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला यानी ट्राई हॉप को बनाने वाला राज्य ओडिशा है और इस वेधशाला के माध्यम से राज्य में जो भी आदिवासी हैं उनके स्वास्थ्य के संबंध में बीमारी के बोझ, बेहतर स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली पर सुचारू रूप से निगरानी रखने का काम किया जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022, तो मुख्य बात इसकी देख लेते हैं। कुल शामिल देश इसमें 180 हैं। प्रथम स्थान इसमें नॉर्वे को मिला है, द्वितीय स्थान पर डेनमार्क है, तृतीय स्थान पर स्वीडन है और अंतिम स्थान पर उत्तर कोरिया है। तो इस तरीके से अगर उत्तर कोरिया के स्थान की बात करें तो 180 है। और अब भारत की बात करें तो इसमें भारत की रैंकिंग 150 है, जबकि पिछले साल जो लिस्ट आई थी सूचकांक 2021 में उस समय भारत की रैंकिंग 142 थी। तो भारत की स्थिति अच्छी नहीं है। अगर भारत और भी इसमें बेहतर कर सकता है अगर प्रेस की स्वतंत्रता में कुछ और सुधार किए जाए। तो 3 मई की बात करें तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, या इसे हम विश्व प्रेस दिवस के नाम से भी जानते हैं। और इस वर्ष यानी 2022 के विश्व प्रेस दिवस की जो थीम है वह है डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता। क्या है? डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता। इमैनुएल मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति पद के दूसरे कार्यकाल हेतु पुनः चुनाव जीतने वाले एक अन्य आधुनिक फ्रांसीसी राष्ट्रपति हैं। तो कुल मिलाकर इमैनुएल मैक्रों एक बार फिर से फ्रांस के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, चुने गए हैं। डेनमार्क अभी चर्चा में था क्योंकि भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 की मेज़बानी करने वाला जो देश है वो डेनमार्क है। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 का मेज़बान देश कौन सा है, तो वो है डेनमार्क। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने दिसंबर 2024 तक शुक्र मिशन लॉन्च करने की योजना पर कार्य कर रहा है और इस मिशन का उद्देश्य है शुक्र ग्रह की सतह के नीचे की जानकारी प्राप्त करना। टाइम हायर एजुकेशन, जिसको शॉर्ट में द यानी THE बोलते हैं, इम्पैक्ट रैंकिंग। तो टाइम हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 के प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। देखो, तुर्की और भारत की रैंकिंग इसमें चौथी है। किस दृष्टि से? और इसमें 64 विश्वविद्यालय भारत के जो है शामिल किए गए हैं इस लिस्ट में। तुर्की के भी 64 विश्वविद्यालय शामिल किए गए हैं। तो इस तरीके से जो भारत की रैंकिंग है चौथी है। 110 देशों के कुल 1524 संस्थानों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है इस वर्ष। और भारत के 8 विश्वविद्यालय विश्व के शीर्ष 300 विश्वविद्यालयों में शामिल किए गए हैं। डिफेंस वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ उप श्रेणी के अंतर्गत जो कलकत्ता विश्वविद्यालय को 14वां स्थान मिला है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि
निम्नलिखित में किस उपश्रेणी के अंतर्गत कलकत्ता विश्वविद्यालय को 14वां स्थान मिला है? तो यह श्रेणी है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके अतिरिक्त लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का स्थान 74वां है समग्र सारणी में। और दक्षिण एशिया में देखिए क्या है कि जो दक्षिण एशिया की समग्र सारणी उसमें लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का स्थान 74 है, जबकि इसी सारणी में अगर हम अमृता विद्यापीठम की बात करें तो इसका स्थान 41वां है। और लास्ट में अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। और कब कब मनाया जाता है? एक तो 2 मई को मनाया जाता है और दूसरा 26 सितंबर को, ठीक है। और इसकी शुरुआत की अगर बात कर लें तो 1973 में हुई थी अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस की। अमूमन जो दिवस होते हैं वो साल में 1 बार मनाए जाते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोल दिवस एक ऐसा दिवस है जिसे वर्ष में 2 बार 2 मई और 26 सितंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये करंट अफेयर्स संबंधित वीडियो है। हमारी आपको यही सलाह रहेगी कि इस वीडियो को आप एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, दोबारा जरूर सुन लीजिएगा। तो इससे जो भी फैक्ट्स हैं वो आपको आसानी से तैयार हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।